जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बीएमसी मेयर चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं, बैठकें हो रही है, नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, किसका गठबंधन होगा, किसके पास कितनी सीटें हैं, कौन जीत सकता है, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन इस बीच में एक पार्टी चुप है और उनके सबसे बड़े नेता चुप हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं कोने में बैठे सबको देख रहे हैं, और वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे इन दिनों बीएमसी चुनाव के कुछ दिनों बाद से, और बाद में तो फिर अजीत पवार का निधन ही हो गया, और इसके बाद भी चुप बैठे हैं। उनकी पार्टी क्या स्टैंड लेगी, उनकी पार्टी क्या करेगी, किसकी तरफ रुख है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, ना आदित्य ठाकरे ना उद्धव ठाकरे। जबकि इस बीच एकनाथ शिंदे ने तो खूब इधर उधर कूद फांद कर ली है, होटल से लेके सतारा मुंबई सब घूम आए हैं। एनसीपी के भी पार्षद इधर से उधर हो गए। बीजेपी तो तैयारी ही कर रही है मेयर बनाने के लिए। मनसे ने भी घोषणा कर दी, यानी कि राज ठाकरे ने घोषणा कर दी कि जी हम बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि उनके कॉर्पोरेटर किसका सपोर्ट करेंगे इसके मामले में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे ही कह रहे हैं कि मेरी मर्जी के बिना ही मेरे कॉर्पोरेटर शिंदे की पार्टी में सपोर्ट देकर आ गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बीच में उद्धव ठाकरे की पार्टी से कोई बयान नहीं आया है। यहां कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस के पास मात्र 24 कॉर्पोरेटर्स है, तो वो ये तो तय है बीजेपी को सपोर्ट करेगी नहीं तो किसे सपोर्ट करेगी या वॉकआउट कर जाएगी, तो वो यहां पर किसी स्थिति में है नहीं। इसीलिए बात है उद्धव ठाकरे की, क्योंकि उनके पास 65 कॉर्पोरेटर वाली एक पार्टी चुप्पी साधे बैठी है। वो ये नहीं कह रही है कि हम मेयर उतारेंगे, हम डिप्टी मेयर उतारेंगे, या हम फलाना को सपोर्ट दे देंगे, या हमें कोई सपोर्ट करे, कुछ भी नहीं। चाहे उनकी पार्टी से संजय राउत बोल रहे हैं, संजय राउत तो ऐसे व्यक्ति हैं जो बनती भी बात बिगाड़ दे, जो सही रास्ते पर जाते हुए व्यक्ति को घुमा के उल्टे रास्ते पर ले जाएं, अगर कोई अपना दिमाग न लगाए, जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया। इसलिए दिन रात उटपटांग बयान दे रहे हैं। फिर वो कांग्रेस को भी कॉपी करते हैं। कांग्रेस को, उनको लगता है कि कांग्रेस साथ रहे तो इनकी राज्यसभा सीट मेंटेन रह सकती है। इसीलिए अजीत पवार के मामले में पहले तो चुप थे, लेकिन फिर लगा अरे कांग्रेस सवाल उठा रही है तो मैं भी सवाल उठाऊं। भले ही उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कह रहे हैं तो बीजेपी को टारगेट करने लगे, और अभी भी राहुल गांधी के जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर ये भी टारगेट करने में लगे हैं। तो ये तो संजय राउत तो अपनी राजनीति करते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन सुरक्षित रहे, उद्धव ठाकरे राजनीति में बचे या नहीं ये अलग बात है। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से इन चीजों को लेकर कुछ बयान नहीं है। इससे पहले अजीत पवार के निधन से पहले क्या हुआ था, क्या चल क्या रहा था? अजीत पवार के निधन से पहले साफ तौर पर खबरें थी कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, सतारा में थे, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं की थी उन्होंने, और इस बीच में शिवसेना बयान दे रही थी, यूबीटी बयान दे रही थी कि हम शिंदे का मेयर नहीं बनने देंगे। इनकी पार्टी के नेता संजय राउत ने ही बल्कि कहा था कि हम शिंदे का मेयर नहीं बनने देंगे और हम देखेंगे हमें क्या करना है, चाहे हमें वॉकआउट ही क्यों ना करना पड़े। इनके नेता ऐसा बयान भी दे रहे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी बोल रहे थे कि जरूरत पड़ी तो फिर यूबीटी की तरफ जाएंगे, यूबीटी वॉकआउट करेगी तो हमें वैसे भी कम हो जाएगी संख्या बहुमत के लिए। अब जब फिर से मेयर चुनाव की चर्चा होने लगी है और एकनाथ शिंदे वो समर्थन देते हुए अभी नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे इंतजार कर रहे हैं। उनकी पार्टी में देखिए ये गुणाभाग चल रहा है कि हम 65 हैं, अगर हम कांग्रेस को ले लें 24 और जुड़ जाएंगे, एआईएमआईएम को ले लें तो हमारे पास 8 और होंगे, और मनसे को ले लें तो 6 होंगे, तो कुल मिला के तब भी बन जाएंगे कितने, 95 बनेंगे। अब 2 सपा के भी आ गए तो हम कितने हो जाएंगे, हम होंगे 97, तब भी हमें समर्थन की जरूरत है। तो बचा कौन देने के लिए, बचे सिर्फ एकनाथ शिंदे। अब एकनाथ शिंदे अगर इन्हें समर्थन दें वर्स्ट केस में, और ये वर्स्ट केस है शिंदे के लिए, अगर शिंदे इस समर्थन दें तो फिर उनकी पार्टी का क्या होगा? जो वो अलग दिख के असली शिवसेना बना रहे हैं वो तो रहेगी नहीं, वो तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में पिछलग्गू बन जाएंगे। इससे बेहतर है कि वो बीजेपी के पीछे चले, तो वो तो हो ही नहीं सकता। और इनके लिए कोई वॉकआउट करेगा नहीं, शिंदे भी वॉकआउट नहीं करेंगे। इसका मतलब तो ये है वॉकआउट ही कर देंगे तो बीजेपी के लिए बेहतर स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे सब गुणा भाग कर भी लेते हैं तो संख्या
बल उतना नहीं बनता, और कैसे भी अगर बना भी ले, अगर संख्या भी जुटा ले, तो भी यहाँ ओवैसी के साथ गठबंधन उद्धव ठाकरे को तो भारी पड़ता ही है, साथ ही कांग्रेस को भी भारी पड़ता है। क्योंकि अगर कांग्रेस उद्धव ठाकरे का साथ देगी, दे देगी उसका साथ, उनका साथ, लेकिन ओवैसी भी अगर साथ देंगे तो फिर बीजेपी को इतना बड़ा हथियार मिलेगा कि कांग्रेस बाकी राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहां उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये लोग अभी तक ओवैसी को कहते हैं बीजेपी की बी टीम, लेकिन अब बीजेपी बोलेगी कि ये लोग वैसे तो नाटक करते हैं और जब मौका मिलता है साथ हो जाते हैं, तो ये कोई बी टीम नहीं है, ये इन्हीं की टीम है। ओवैसी वही पार्टी है जिसके नेता ने बोला था 15 मिनट दो और फिर देखो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर देखो हम क्या करते हैं। तो 15 करोड़ 100 करोड़ की बात उन्होंने की थी। तो वही पार्टी है ओवैसी। कांग्रेस गठबंधन कर लेगी तो कांग्रेस फिर क्या जवाब देगी बंगाल में, आगे जाके तमिलनाडु में, फिर होगा केरल में चुनाव, क्योंकि कोई केरल में भी आजकल हिंदू यूनिटी की बात हो रही है, वहां भी एक्टिविटी इस तरह की। तो क्या जवाब देगी कांग्रेस? और फिर यहाँ तो यूपी का चुनाव आगे है और वहां पंजाब का चुनाव आगे है, तो फिर कांग्रेस के लिए तो और दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए कांग्रेस ओवैसी का साथ तो नहीं लेगी। अगर ओवैसी का साथ नहीं लेंगे तो 8 तो ओवैसी के हैं, फिर आप घट जाएंगे। तो इसलिए ये स्थितियां बिल्कुल भी उद्धव ठाकरे को सूट नहीं करती हैं। अब यही बात इनकी पार्टी से निकल कर आ रही है, इनके नेताओं के बीच यही चर्चा है कि अब हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। शुरुआत में तो इन्हें लगा था, इन्होंने साफ कर दिया था कि हम तो, अब इन्हें लगा कि इनका भी गठबंधन जीता है तो बीजेपी का मेयर बनवा देंगे शिंदे, इसलिए ना इन्होंने कैंडिडेट उतारने की बात की, ना इन्होंने वॉकआउट की बात की। कुछ बात शुरुआती दौर में नहीं की थी, रिजल्ट के बाद हथियार डाल दिए थे। इन्हें लगा था अब उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे तो हारेंगे और फजीहत होगी, तो कोई फायदा नहीं है लड़ने का। लेकिन जब इन्हें लगा शिंदे नाराज है, हमारे लिए एक मौका है, तो इन्होंने वॉकआउट की बात करना शुरू कर दी। अब यहाँ पर इनकी तरफ से ये है, इसीलिए चुप्पी साधे है कि हम अपनी तरफ से ऑफर भी ज्यादा ना दें और ना ही हम ये दिखाएं उछल कूद करके कि नहीं हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, शिंदे तो इनके साथ नहीं है तो हम भी लड़ेंगे। अब अगर ऐसा हो तो कहीं हमारे में ही, अगर हम चुनौती बनेंगे तो कहीं हमारे में से तोड़फोड़ ना कर ले कोई। इसीलिए चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि इनके पास विकल्प क्या है। जो ये बातचीत हो रही है कि पार्टी के अंदर ये है कि एक तो या तो हम उम्मीदवार खड़ा करें, अगर उम्मीदवार खड़ा करें और वो हार जाए, जिसके संभावना बहुत ज्यादा है, तो फिर हमारे लिए फजीहत होगी, हमारे लिए बेइज्जती वाली बात होगी। दूसरा, हम वॉकआउट कर जाएं और इनडायरेक्ट सपोर्ट करें, उसी वक्त करें, उससे पहले हम कुछ बात ना करें, ये भी एक चल रहा है। तीसरा, हम बैकडोर से बातचीत रखें बीजेपी से कि हमारी तरफ से ये समर्थन है, और अगर शिंदे अंतिम समय तक नहीं मानते हैं तो हम वहां पर बात करें, अपनी तरफ से भी कुछ मांग रखें कि हम वॉकआउट करेंगे, लेकिन हमें भी ये चीजें चाहिए, आपसे सपोर्ट चाहिए। तो इस रणनीति पर विचार किया जा रहा है और वेट एंड वॉच हो रहा है कि अब नामांकन के समय क्या होगा। नामांकन भरना तो बड़ा मुश्किल है उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्योंकि अगर आप जीतने की उम्मीद लगाते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसी वोटिंग होनी चाहिए जो इंटैक्ट वोटिंग हो। आपके 65 के 65 आपके गिरे, कांग्रेस के 24 के 24 गिरे, यहाँ ओवैसी के 8 के 8 गिरे, सपा भी जुड़ जाएगी 2 के 2, पूरे उनके गिरे, कोई भी वोट इधर से उधर ना हो, यानी कि क्रॉस वोटिंग भी ना हो और यहां तक कि उसमें गलत वोटिंग भी ना हो। तो ये तय करना बहुत जरूरी होगा। इतनी एक तरह से टाइट वोटिंग होनी चाहिए, और आपको और दूसरे में आपको सेंध लगानी पड़ेगी कि जो हमारे बच रहे हैं 18-20 जो कमी पड़ रही है वो हमें दूसरे से मिल जाए। अब ये तो चमत्कार की तरह है कि इनको दूसरे से भी मिल जाए और इनके अपने में से कोई ना जाए। ऐसा ये तो तभी हो सकता है जब बीजेपी और शिंदे एकदम इनएक्टिव होकर बैठे हों, तो वो तो संभव है नहीं। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि उम्मीदवार उतार के और हारने की स्थिति पैदा करेंगे। हालांकि ये भी नामांकन के दिन पता चलेगा, लेकिन ये इंतजार ये कर रहे हैं कि नामांकन के दिन शिंदे क्या करते हैं। शिंदे अगर नामांकन कर देते हैं मेयर पद के लिए, तो फिर वहां से बैक चैनल से बातचीत होगी बीजेपी के साथ कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, और फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर हमको भी चाहिए, और वो भी बीजेपी भी देगी सॉफ्ट कॉर्नर। बीजेपी को कोई समस्या नहीं, देखिए उद्धव ठाकरे से कोई समस्या है नहीं। आज अगर उद्धव ठाकरे रिप्लेस कर दे एकनाथ शिंदे को तो क्या दिक्कत, दोनों हिंदुत्ववादी पार्टी। उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण पकड़ के बैठे हैं, कमजोरी तो उन्होंने अपनी दिखा दी, लेकिन जब वो इधर आएंगे तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस तुष्टीकरण की, तो वो तो है ही।
आप हिंदुत्व तो पूरी तरह पकड़ लीजिए, बीजेपी को क्या दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे से ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी शिंदे के साथ रहते उद्धव ठाकरे के पास नहीं जाएगी। अब शिंदे के ऊपर है कि शिंदे जो है वो बीजेपी को अपने साथ रखते हैं या नहीं, या उनके साथ बने रहते हैं या नहीं। बेसिकली बात यह है कि शिंदे बीजेपी के साथ बने रहते हैं या नहीं। आप अपना पार्टनर छोड़ देंगे, फिर वो दूसरा पार्टनर खोज लेगा, तो फिर वो जिम्मेदार नहीं है, तो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो यही अब शिंदे के सामने चुनौती है कि उनके सामने उद्धव ठाकरे हैं। अब वो बीजेपी और उद्धव ठाकरे को साथ आने दें, या फिर अब वो सहयोग देके खुद सत्ता में बने रहे बीजेपी के साथ। और यही उद्धव ठाकरे सही मौके का इंतजार कर रहे हैं कि पहले कूद कूद कर आगे जाना या कूद कूद कर चुनौती दे देना, ये ठीक नहीं है। पहले इनके गठबंधन में क्या चल रहा है ये स्पष्ट हो जाने दें। अगर इनके गठबंधन में स्थितियां ठीक नहीं होंगी तो हम अपना कदम चलेंगे, उसके बाद कोई बयान आएगा। और अगर गठबंधन में स्थितियां ठीक रहेंगी तो हमारी वैसे भी जरूरत नहीं है, तो हम जिस तरह से जो स्टैंड था उसी के साथ चलेंगे और सरकार की कमियां खोजने का काम करेंगे। बीच में बात तो ये भी आई कि बीजेपी के नेता साफ कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का साथ ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और शिंदे को किनारे किया जाए। शिंदे को भी एक बार सबक मिलना चाहिए कि आप जो बार बार नखरेबाजी करते हैं, आपकी पार्टी जो है कभी होटल कभी सतारा में जाके बैठ जाती है, तो उससे गठबंधन पर भी सवाल उठते हैं और नेताओं के बीच के कोऑर्डिनेशन में भी समस्या होती है कि फिर वो समन्वय नहीं रहता, जो एक स्मूथ तरीके से बातचीत हो वो नहीं रहता है और फिर परेशानियां पैदा होती है। तो इसीलिए एकनाथ शिंदे को भी एक बार ये सबक उनकी पार्टी को सीखना चाहिए कि आप गठबंधन में रहें तो ठीक से रहें, वरना फिर आप सोच लें आपको गठबंधन से बाहर जाकर क्या करना है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर मेयर बीजेपी का होने वाला है। अब बीजेपी उसके लिए ये देख रही है कि क्या क्या विकल्प मौजूद है, कहाँ साथ लिया जा सकता है, कहाँ क्रॉस वोटिंग हो सकती है, किस तरह बनाया जा सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर हो, जिसमें बीजेपी के 89 बीजेपी को 25 की जरूरत पड़े, तो इस वर्स्ट केस सिनेरियो में भी क्या किया जा सकता है, इस पर भी विचार चल रहा है। और अब जल्द ही नामांकन होगा, वोटिंग होगी और मेयर किसका बनेगा, कौन किस तरफ जाएगा, ये सब साफ हो जाएगा, दिख जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।